विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। यूरोप में पलटता बदतरीन दौर, पीस ऑफ वेस्टफैलिया के पहले के हालात, टकरा सकते हैं जर्मनी और फ्रांस। बुर्ज खलीफा के पास टावर में लगी आग, 16 लोगों की मौत, 9 बुरी तरह झुलसे। चीन से ज़्यादा हुई भारत की आबादी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए नए आंकड़े। हिजबुल्लाह ने बढ़ाई इसराइल की धड़कनें, नेवी की एक एक हरकत पर नज़र। सूडान में तीसरे दिन भी खूनी संघर्ष जारी, सेना का अहम ठिकानों पर कब्जा, सऊदी ने की दोनों पक्षों से बात। प्यार और इंसानियत नहीं, सिर्फ ताकत की जबान समझता है इसराइल। सऊदी और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस दलों के रिश्ते पटरी पर, रियाज जाएगा हमास का डेलीगेशन। सीरिया में अमेरिका की लूट खसोट जारी, सैकड़ों ऑयल टैंकर इराक पहुंचाए। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की अपमानजनक हरकतें, अफ्रीका में इंसानों की खरीदो फरोख्त में शामिल। अल्जीरिया की दो टूक, किसी भी कीमत पर सीरिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ISIS आतंकियों के सीरिया के आम नागरिकों और किसानों पर बर्बर हमले, 250 से अधिक मवेशियों समेत 31 लोगों की मौत। द गार्जियन ने जताई चिंता, ऋषि सुनक की रणनीति से बढ़ सकता है हड़ताल का खतरा। अमेरिका तक पहुंचेगा फ्रांस में जारी विशाल विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमलों का सिलसिला तेज, पेंटागन ने कहा 23 अमेरिकी सैनिकों का ब्रेन डैमेज। कैदियों की रिहाई यमन जंग को खत्म करने में होगी मददगार, पश्चिमी दुनिया का किरदार निगेटिव। खबरें अब तफसील से। सूडान में तीसरे दिन भी खूनी झड़पें जारी, अब तक 97 की मौत, सैकड़ों जख्मी। सूडान में सत्ता के लिए छिड़े संघर्ष में अब तक 97 से अधिक लड़ाके मारे गए, जबकि घायल होने वाले लोगों की तादाद 600 से ज़्यादा है। द गार्जियन ने सूडानीज डॉक्टर्स यूनियन के हवाले से खबर देते हुए कहा कि अब तक सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच छिड़े संघर्ष में कम से कम 97 लोग मारे गए, जबकि जख्मी होने वाले लोगों की तादाद भी 400 से ज़्यादा है। इससे पहले स्थानीय मीडिया ने मरने वालों की तादाद 61 और ज़ख्मी लोगों की संख्या 600 के आसपास बताई थी। WHO ने सूडान के बिगड़ते हालात के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि खार्तूम के अस्पतालों में घायलों के आने का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ अस्पतालों में खून की भारी किल्लत है। सूडान में संघर्ष के बढ़ते दायरे और ख़तरनाक होते हालात के बीच केनिया, दक्षिणी सूडान और जिबूती के राष्ट्रपति जल्द ही इस देश का दौरा करेंगे। दुनिया भर की ओर से लड़ाई रोकने की तमाम अपीलों के बावजूद सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच लड़ाई जारी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सूडानी सेना ने कहा है कि हमने लगातार दूसरे दिन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खार्तूम में कई ठिकानों और साले छावनी पर बमबारी की। वहीं रैपिड फोर्सेस ने भी खबर देते हुए कहा कि हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही आर्मी की जुडिशल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने भी सरेंडर कर दिया। अल जज़ीरा ने सूडान में बढ़ते संघर्ष के बारे में खबर देते हुए कहा कि खार्तूम में जगह जगह धमाकों, हवाई हमलों और एयर डिफेंस की भीषण आवाज़ें सुनी जा रही हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बिगड़ती सूरत हाल की खबर देते हुए कहा कि खार्तूम के रिहायशी इलाकों में रैपिड फोर्सेस और सेना के बीच खूनी संघर्ष जारी है। केन्या के राष्ट्रपति ने सूडान की हालत पर बात करते हुए कहा कि जल्द ही IGAD की ओर से जिबूती और दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति के साथ वो सूडान की यात्रा करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस इन सूडान के प्रवक्ता खालिद यूसुफ उमर ने इस पूरे घटनाक्रम पर घंटों की चुप्पी के बाद पहली बार कोई टिप्पणी करते हुए कहा कि इस जंग को फौरन रोक देना चाहिए। सूडान अब तक की सबसे कमज़ोर हालत में है, हम इस हालत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम पहले ही जंग के कारण विभाजित हो चुके हैं, अब अगर ये जंग जारी रही तो हम इलाकाई आज़ादी और संप्रभुता को भी खो देंगे। खालिद यूसुफ उमर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सूडानी सैन्य कमान और रैपिड फोर्सेस इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और फौरन ही जंग को रोकने के सिलसिले में प्रभावी कदम उठाएंगे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी दोनों पक्षों से फौरन जंग रोकने की अपील करते हुए कहा कि हमने सूडानी पक्षों के साथ साथ इलाकाई नेताओं से इस बारे में बातचीत की है। वहीं सूडान के आंतरिक संकट में मिस्री सेना की भूमिका पर सवाल उठने और जंग कर रहे मिस्री सैनिकों को बंदी बनाए जाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद मिस्र की सेना ने कहा है कि हम सूडान की हालत पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, खासकर इसलिए भी कि हमारी सेना के कुछ जवान सूडानी सेना के साथ अभ्यास के लिए इस देश में मौजूद हैं। हम अपने जवानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सूडानी सेना के साथ लगातार राब्ते में हैं। वहीं सऊदी विदेश मंत्री ने भी सूडान के दोनों पक्षों से बात करते हुए देश की हिफाजत को यकीनी बनाने वाले समझौते की तरफ पलटने की अपील करते हुए जंग बंद करने की मांग की है। फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम सूडान के हितों की हिफाजत और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए फ़ौरन जंग
जंग रोकने की अपील करते हैं। बताते चलें कि शनिवार से ही अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सूडानी सेना और मोहम्मद हमदान हमीदती की लीडरशिप वाली रैपिड फोर्सेस के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण जंग जारी है। अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग कर रहे हमास के रिश्तों में आती खुशगवार तब्दीली के बारे में। ईरान के बाद अब प्रतिरोधी दलों से रिश्ते सुधारने में लगा सऊदी, रियाज आएगा हमास का डेलीगेशन। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए शोहरत रखने वाले फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास और सऊदी अरब के बीच पिछले दसियों साल से चले आ रहे ठंडे रिश्तों में गर्माहट आने लगी है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आए सुधार के बाद अब सऊदी अरब धीरे धीरे मुस्लिम दुनिया और ख़ासकर अरब जगत से अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। कतर के एक चैनल ने खबर देते हुए कहा कि हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ अपने कई साथियों के साथ आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। पिछले दसियों साल से सऊदी अरब और हमास के बीच चले आ रहे ठंडे रिश्तों में इस दौरे से अलग जान पड़ेगी। पिछले लगभग एक दशक में ये पहला मौका है जब हमास का कोई डेलीगेशन सऊदी अरब की यात्रा करेगा। अल अरबी अल जदीद ने अपने खास सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए दावा किया कि हमास का एक हाई लेवल डेलीगेशन उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचेगा। कतर के इस मशहूर समाचार पत्र ने दावा करते हुए कहा कि हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनिया आज अपने कुछ खास साथियों के साथ उम्रा करने सऊदी अरब पहुंचेंगे। इस सफ़र में उनके साथ हमास के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के प्रमुख मूसा अबू मरजूक, कैदियों और पूर्व फौजियों के मामले देखने वाले ज़ाहिर जब्बारीन और हमास प्रमुख खालिद मशल भी होंगे। अल अरबी अल जदीद ने मूसा अबू मरजूक के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास सऊदी अरब के साथ अपने मतभेद ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और दोनों पक्षों के बीच जो भी मुद्दे थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। अबू मरजूक ने कहा था कि हमास सऊदी अरब के साथ बातचीत और रिश्तों को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का समर्थन करता है। गौरतलब है कि अल अरबी अल जदीद के इस दावे पर अभी तक हमास की ओर से कोई बयान नहीं आया है। 2007 में सऊदी अरब और हमास के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए थे जब सऊदी अरब ने हमास को आतंकी संगठन बताते हुए हमास से जुड़े लोगों को जेलों में भरना शुरू कर दिया था। 2015 में भी हमास के एक डेलीगेशन ने सऊदी अरब का सफ़र किया था, लेकिन इस सफ़र का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया था। सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्ते सुधारने के बाद एक और बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका की नाराज़गी को कोई तवज्जो न देते हुए सीरिया से अपने 12 साल से ख़त्म रिश्तों को बहाल किया और सीरियन विदेश मंत्री की मेज़बानी की और अब हमास के साथ उसके रिश्ते पटरी पर पलट रहे हैं, जिसने अमेरिका और ज़ायोनी लॉबी को नाराज़ कर दिया है। ईरान से रिश्तों को मजबूत करते हुए सऊदी टेक्निकल टीम ईरान का दौरा कर चुकी है। वहीं यमन के मोर्चे पर भी अंसारुल्लाह की बड़ी मांग मानते हुए सऊदी अरब कैदियों की अदला बदली पर मोहर लगाकर यमन के सैकड़ों बंदियों को आज़ाद कर चुका है, जिसे यमन संकट को ख़त्म करने की दिशा में एक बहुत ही प्रभावशाली कदम माना जा रहा है। हमारे आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।